दोस्तों, एक रात माँ गंगा के साथ, और आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सुबह के इस समय 5:30 हो रहे हैं और आज गंगा के बीचों बीच हम हैं। और देखिए, इस साइड चंदौली है और उस साइड जो है गाजीपुर है। और ये देखिए, हमारा ये आशियाना था। आज रात के लिए यही हमारा डेरा डंडा था और गंगा के बीचों बीच उन काली रात में क्या हुआ, हमने क्या चीज़ देखा। उस साइड देखिए शमशान भूमि, जो मंदिर उधर दिखाई दे रहा है, उधर शमशान भूमि। इधर भी अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे भैया ज़रा दिखा दीजिए, उस साइड जो है वहाँ पर भी शमशान भूमि है। और हम लोग जो है गंगा के बीचों बीच, यहाँ पर चंदौली और गाजीपुर के बीचों बीच माँ गंगा के गोद में बसे हुए थे। और जिस प्रकार से हमने यहाँ पर रात में कुछ अजीब चीज़, लोग बोलते हैं प्रेतात्मा, चाहे जो भी चीज़ है, हकीकत हमने अनुभव किया। और वीडियो रात के वजह से साफ कुछ वैसे नहीं आ पाया। तो हम लोगों ने देखिए क्या है भैया, यहाँ पर सुबह हुआ, हमने गंगा का सर्च किया कि हमारी गंगा माता कितनी निर्मल और स्वच्छ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, ये किसी आदमी के ही शव का वो है, हाथ वाथ संभवता है। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर है चौधरी जी। चौधरी जी को आपको मैं बता दूं, पिछली बार बाढ़ के समय जब बाढ़ आया हुआ था और नौका में एक साथ 10 लोग डूब रहे थे, तो इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके 9 लोगों को हालांकि बचा लिया, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बच पाया। तो चौधरी जी, पहले तो आपका RA24 न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। चौधरी जी, आपका नाम क्या? पहले आप अपना परिचय बताते रहें और चलता रहा जाए हम लोग। क्या नाम है आपका? अशोक चौधरी नाम है सर। अशोक जी। अशोक जी, ये जो घटना, नाव दुर्घटना हुई थी, कब हुई थी? ये 2014 में हुई थी, 9 जून को। अच्छा, 2014 में 9 जून को हुआ था। हाँ सर। कहाँ पर हुआ था? सिकंदरपुर घाट पर। सिकंदरपुर घाट पर, गंगा बीच नदी में सर। अच्छा, उस समय बाढ़ आया हुआ था क्या? बाढ़ नहीं, बाढ़ धीरे धीरे चल रही थी। हाँ। पानी बढ़ने का समय चल रहा था धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। पानी बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो उसमें नाव पलट गई थी? हाँ, बीचों बीच जाकर के गंगा में पलट गई नाव। अच्छा, तो उसमें से आपने जा करके बचाया था लोगों को? हाँ। अच्छा, ये सब क्या है गंगा में? ये सब क्या चीज दिखाई ये दे सब रहा है? कपड़ा है। अच्छा, ये सब कपड़ा है? क्या है? देखा जा सकता है क्या हम लोग? कपड़े हैं किसी के? कपड़ा होगा, से बालू होगा। बालू है, ये तो बालू है। आइए इधर देखा जाए, ये सब देखिए यहाँ पर दोस्तों। भैया, माँ मुझे गंगा ने बुलाया है, माँ मुझे गंगा ने बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। और हमारी गंगा माँ कितनी स्वच्छ है, निर्मल है। देखिए ये सब है किसी व्यक्ति के ही, संभवतः अशोक जी ये किसी पुरुष या महिला का ही होगा। हाँ सर। और देखिए हम लोगों के चंद कदमों की दूरी पर ही ये सब है, कपड़े हैं। कितना स्वच्छ हमारी गंगा है और सरकार दिखाती है हकीकत। तो आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर गाजीपुर और चंदौली के बीच में हकीकत कितनी निर्मल हमारी गंगा है। देखिए उधर अभी हमारे एक सज्जन ही जो हैं और हमारे सारथी भी रहे हैं रात में, तो उन लोगों ने अभी अपनी नाव पर ही आशियाना बना करके कैसे अपना ये जीविकोपार्जन करते हैं। और क्या है, कोरोना काल में ये अशोक जी, अच्छा आप खेती भी यहाँ पर करते थे क्या? यहाँ पहले खेती भी करते थे, इस तो साल नहीं किए। क्यों? इस साल लॉकडाउन के चलते उस बार माल फंस गया था पूरा, इसलिए हम लोग नहीं किए। डर हो गया था? जी, डर हो गया था। तो अभी आपने क्या किया है? अभी हम लोग खेती नहीं किए हैं सर। हाँ, तो कैसे काम चल रहा है अभी आपका? अब क्या करें सर, बैठे हैं किसी तरह। पहले 2 रोटी खाते थे, अब 1 ही रोटी में गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह चला जाए। जिस तरह से चला जाए। हाँ। सरकार से आप लोगों को कुछ मदद मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। देखिए भैया, ये चौधरी बिरादरी, मल्लाह बिरादरी हैं और भगवान राम को इन्होंने ही, केवट जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने ही गंगा पार कराया था भगवान राम को। और इन्होंने, आज इनकी ऐसी दशा है। और देखिए
जो इनकी दशा क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिल्लाते हैं। देखिए मात्र चंद कदम की दूरी पर वो हमारा आशियाना है, वहाँ पर कैमरा पर्सन से भैया जरा दिखा दो। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये क्या है, किसी व्यक्ति का ये नरमुंड। इधर से जरा एक बार फेस करके दिखाएं, जो कि गंगा में अब जल प्रवाह होना बंद हो चुका है, लेकिन कैसे किस प्रकार से देख लीजिए कि अभी भी वैसे ही चल रहा है। ये सब खेला है भैया, ये सब खेला है। और कैसे कितनी गंगा हमारी निर्मल है और कितना ये सब है हकीकत। वो नरमुंड था और देखिए कि यहाँ पर भी नरमुंड है। ये सब हकीकत है। जरा कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए ये दांत भी दिखाई दे रहा है और कैसे कैसे क्या चीज़ है। और लाख दावा हो रहा है कि हम गंगा माता की सफाई करते हैं। इतने करोड़ों अरबों रुपए गंगा सफाई के लिए लग चुके हैं और गंगा में अब भी जो है लाशों का जो प्रवाह होना इस तरह से है, कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, तभी हम हकीकत दिखा रहे हैं। और देखिए उधर भी कहेंगे कैमरा पर्सन से, संभवतः वो बीचों बीच है, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा जूम भैया करिए इसको और देखा जाए कि ये क्या चीज़ हो सकता है। तो इस तरह से है यहाँ पर जो भी चीज़ हो, और यही सब चीज़ है सामने दिखाई दे रहा है गंगा में। हम रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं आपको, उधर भी अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दूर दूर तक दिखा दीजिए। रेता सब रेता ही दिखाई दे रहा है। और लेकिन फिर भी अशोक जी काबिलिय तारीफ़ है, इन्होंने फ़ोन करके बुलाया था। ये सब जितना दिखाई दे रहा है गंगा में अभी भी दिखाई दे रहा है, तो इसको ये साफ़ करते हैं। सुबह आप लपट जाते हैं सब हाँ साफ सर, करने के लिए, सुबह लग जाते हैं सर। लेकिन सुना हूँ कि आपके बारे में बहुत लोग कुछ बोलते भी हैं कि आप सफाई करते हैं, तो क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कुछ पैसा मिला होगा या तुम्हें नौकरी मिली होगी। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। आप निस्वार्थ भाव से अपने गंगा माता की सफाई में लगे हुए हैं। हाँ सर, निस्वार्थ। भैया देखिए समाज इतना गंदा है ना कि अगर आप अच्छी काम करने के लिए जाएंगे तो उनकी सोच कितनी गंदी हो जाती है। कहते हैं निस्वार्थ भाव से। अभी ये बेचारे खुद अपनी स्थिति बता रहे थे, न कोई आर्थिक सहायता है, न मदद है, न कुछ है, न कुछ है। और इनका एक उद्देश्य है कि हम कुछ करें, तो गंगा माता की सफाई में लगे हैं, तो लोग बोलते हैं इस तरह से। और ये देख लीजिए इधर भी यही स्थिति है। दूर दूर तक इस काली रात में सनसनाहट जैसी आवाज़ आ रही थी। और मैंने जब अब मैं उस वीडियो को भी कुछ दिखाऊंगा, लेकिन रात में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखिए ये सब चीज़ें उधर भी है। हमने भी यहाँ पर रात में जो चीज़ देखा है, जिस रहस्य को देखा है, वीडियो रात्रि होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों कुछ न कुछ तो है ज़रूर। और समझिए कि मेरे हार्ट की जो पंपिंग है कितनी तेज़ उस समय रही होगी। और हकीकत मैंने देखा है। तो हमारे साथ अशोक जी भी हैं। अशोक जी ने जो चीज़ देखा है आप उन्हीं की जुबानी से सुनिए। लोग बोलते हैं प्रेतात्मा शैतान, तो ये हकीकत में होता है। और मैंने इसको आँख से जब देख करके कहा है। तो अशोक जी आप बताइए, आपने लोगों को बताइए जरा कि क्या शैतान होते हैं। लोग कहते हैं वहम है, नहीं ये है चीज़, वो कैमरे में आ ही नहीं सकता है वो चीज़। मैंने लाख भी उजाला का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ दोस्तों। तो क्या है वो बताइए, जैसे कैसे क्या चीज़ हुआ था? वो चीज़ ऐसा चीज़ है कि बहुत लंबा, हाँ। परछाई जैसा आदमी के जैसा हाँ। दिखाई दे रहा था जी। हाँ, रात को 12 बजे करीब रात को दिखाई दे रहा था। इतना लंबा था कि अब क्या बताएं। और चल रहा था बहुत लंबी लंबी बढ़ा करके, सफेद, पूरा सफेद था। कुछ दूर आगे चलते चलते कुछ दूर आगे जा करके फिर पानी में कुछ जाता पंछी बन करके, और उसके मुंह से थोड़ा सा, देखिए यही है हकीकत है ये चीज़। हाँ हाँ, हकीकत की जिनिस है जो हकीकत के। और पानी में पंछी बनकर बैठ जाता है, फिर उसके बाद उसके मुंह से जरा सा चिंगारी जैसे निकलता है, फिर उसके बाद बड़ा सा गोला, आग का गोला बन जाता है एकदम। दोस्तों रात के 12:37 पर मैंने भी
वैसा वो चीज़ देखा है। और जैसे एक अचानक सा मेरा नींद जब खुला तो मैं देख रहा हूँ इतना विशाल, साला कहीं का, मैं तो डर गया एक क्षण के लिए। फिर उसके में 9:30 बजे हम लोगों को यहीं अशोक जी नैया पर लेकर के आ रहे थे, तो उस समय तो डर लग रहा था, लेकिन जब बैठा जब मैं तो अजीब सा मेरे अंदर हो गया और मुझे कोई डर भी नहीं था। लेकिन जो चीज़ मैंने रात में हकीकत देखा यही सब चीज़ था। ये क्या लकड़ी है, क्या है ये चीज़? अच्छा ये लकड़ी है, तो किसी का जल प्रवाह हुआ होगा, तो उसी में ये आया होगा संभवतः ना। हाँ उसी में आया। देखिए ये सब चीज़ें हैं। तो रात में और कुछ जो भी जीवें थी आवाज़ें आ रहे थे, मुझे भी तो डर लग रहा था। लेकिन जो भी चीज़ें दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे बने रहिए। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपका दोस्त राजन ओझा। हमारी वीडियो कैसी लगी आप इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आपका राजन ओझा, राज 24 न्यूज़ में बने रहिए।